we are all set to start for day 5. And before that, I'll be asking you to wait for just 2 minutes. Uh, so just wait for 2 minutes, okay? Thank you. So hello everyone. Today is day 5 of Code Sprint, and we are all set to start for day 5. And last class के लिए मैं आप लोग को सॉरी बोलूंगा because due to some emergency मैं पूरा क्लास खत्म नहीं कर पाया। सो आज हम लोग जो बचा हुआ था टॉपिक्स वो हम लोग कवर करेंगे, एंड उसके बाद जो भी मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स है हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन। जस्ट अ सेकंड, आई बी शेयरिंग द स्क्रीन। प्लीज लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। A thumbs up would be enough. A thumbs up if you can see my screen. Okay, okay, I can see the thumbs ups. Okay, so बेसिकली आप लोग पहले तो मुझे ये बताओ कि लास्ट जितने भी क्लासेस हुए थे, तो वो क्लासेस में आप लोग को सारी चीजें समझ में आया कि नहीं आया, और अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया देन यू कैन लीव ए टेक्स्ट इन द मैसेज सेक्शन हियर, एंड अगर सब कुछ समझ आया देन लीव इट थम्स अप प्लीज। If there is any topic that you didn't understand, you can write it down in the chat, or otherwise if you have understood then it's fine, you can leave a thumbs up. आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, I see thumbs up from Divya, I can thumbs up from Vani, Palak. Okay, that's great. Great, great, great. Okay. So, feels like you guys have understood all the topics that we have taught you in the last classes, and it has been an amazing journey since date. And today is, if you finish today's class, you have almost finished 1/4 of the total course module. Okay, so that's a long run. अभी भी हम लोग को 3/4 of the course जाना है. So, आप लोग को बने रहना है, because at the end you will receive a certification as well. आप लोग का सीएस के लिए भी तैयारी हो जाएगा, एंड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा। ओके, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे, दैट इज कोड स्प्रिंट डे 5, that is presented by IIT and TFF for batch 1125, lecture number the week 2 day 2, okay, by Mimanshu Mahanta and Shivam Rai. So okay, so recap. सो हम लोग का जैसे कि लास्ट क्लास ना अच्छे से हुआ नहीं, सो मैं एक रिकअप ले लेता हूँ। हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लूपिंग के बारे में। लूपिंग क्या होता है? लूपिंग, लूप लूप का मतलब ये ऐसे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। ठीक है, सो वो लूप ना दो प्रकार के हैं। एक तो है फॉर लूप, और एक हो गया व्हाइल लूप। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, मैंने फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में दो चीजें बताए थे कि फॉर लूप में ना दो चीजों में काम आता है। सॉरी, एक चीज में काम आता है, वो हो गया आइटरेशन। और आइटरेशन दो चीजों में होता है, एक तो हो गया मेरा सीक्वेंस, और एक हो गया मेरा एक रेंज, रेंज ऑफ नंबर। ठीक है, और उसके बाद व्हाइल कहाँ पे काम आएगा? जब मुझे एक कंडीशन मैं दूंगा उसको, और वो कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक मुझे प्रोग्राम रन करना है, एक ब्लॉक ऑफ कोड मुझे रन करना है, और जब वो फॉल्स हो जाए वो मुझे स्टॉप कर देना है। सो दैट्स वेयर आई विल यूज व्हाइल लूप। ओके,
नाउ हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हम लोग ने कर लिए थे। सो आज क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे व्हाइल लूप के बारे में, ठीक है। सो व्हाइल लूप में मैंने क्या बोला था कि आप लोगों को एक तो कंडीशन दिया जाएगा, एक कंडीशन दिया जाएगा, मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को। जस्ट सेकंड, हाँ, ओके, देयर विल बी कंडीशन, ओके, इट्स वेरी हार्ड टू राइट हियर बट फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। एक तो कंडीशन दिया जाएगा, और वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा, जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो रन होगा, वो ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। और जब वो फॉल्स हो जाए, सॉरी माय बैड, और जब वो फॉल्स हो जाए तब वो स्टॉप हो जाएगा, वो रन करना बंद कर देगा, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। कंडीशन दिया जाएगा, और जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो रन करेगा, और जब वो फॉल्स हो जाए तब वो स्टॉप हो जाएगा, दैट्स इट, ओके। दैट्स व्हाट यू नीड टू नो अबाउट व्हाइल लूप। अभी व्हाइल लूप और फॉर लूप हम दोनों में काम कर सकते हैं, कैसे करेंगे मैंने कल एक दो एग्जांपल्स दिखाए थे। सो लेट्स यूज फ्यू मोर एग्जांपल्स टुडे एज वेल। सो आई विल ओपन माय कोलैब। Sorry for the delay. Just a second. I go sprint. Okay. So, okay. Last time maybe I have forgotten to share the link of this collab notebook. So मैं आज कर दूंगा वो, ठीक है? Don't mind. So ये डे 4 का था, तो डे 4 में हम लोग ने ये चीज किया था। अब हम लोग while लूप में जाएंगे, which is for डे 5. डे 5. Okay. While लूप फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, while लूप यूज करके फर्स्ट 10 इवन नंबर्स करेंगे। हम लोग ने ये सेम चीज फॉर लूप में देखा था, आज हम लोग ये while लूप में देखेंगे, ठीक है। while लूप, while, जब तक, ठीक है, while का ऐसे मतलब पकड़ लो, जब तक, जब तक, जब तक एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 10th इवन नंबर क्या है, पहले हम लोग ये निकाल लेते ना, सबसे बड़ा, और मतलब कहाँ से कहाँ तक जाना है, कल ढूंढा था ये हमने, लेकिन पहले ये निकाल लेते हैं। सी, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा मतलब, सॉरी, द फर्स्ट इवन नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट इवन नंबर, ठीक है, E1 व्हिच इज फर्स्ट इवन नंबर, 1 into 2, 2 हो गया, व्हिच इज द 10th इवन नंबर, 10 into 2, दैट्स इट, 20, राइट। सो while x is लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 20, जब तक x का वैल्यू 20 से लेस या फिर इक्वल है, ठीक है, तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे देखना है, जब तक x का वैल्यू 20 से लेस या फिर इक्वल हो, 20 से कम नहीं तो 20 के इक्वल हो। अभी x का वैल्यू मैं क्या करूंगा, पहले 1 रखूंगा, उसके बाद उसका मैं एक एक करके बढ़ाता रहूंगा, नहीं तो दो दो करके मैं बढ़ाता रहूंगा, उसके बाद प्रिंट कर दूंगा, दैट्स इट। सो पहले मैं क्या करूंगा, लेट्स से उस रूम पे है, थैंक यू, ओके। सो जैसे कि मेरा 10th इवेंट नंबर का यहाँ पे है, E10 में है, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 20 नहीं लिखूंगा, 20 तो मुझे आता था कि 10th इवेंट नंबर, तो मुझे नहीं पता है, तो E10 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। E10 इज द नंबर, ठीक है, मतलब लास्ट इवेंट नंबर जहां तक मुझे जाना है कि नहीं, मुझे कहाँ तक जाना है, 10th इवेंट नंबर, तो 10th इवेंट नंबर E10 के अंदर है, तो E10 लिख दूंगा यहाँ पे, तो E10 तक जाना है। एक्स मैंने पकड़ लिया था कि एक्स का एक वैल्यू है, उसको मैं बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, और ऐसे मैं प्रिंट करते जाऊंगा, ठीक है, जब तक E10 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, जब तक इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो अब एक्स को मैं क्या करूंगा, E1 में दे दूंगा, E1, तो E1, ठीक है। अब पहले पहले E1 का वैल्यू है 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 20 होगा, हाँ होगा, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तब मेरे अंदर का कोड काम करेगा। अभी अंदर का कोड मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि प्रिंट, प्रिंट E1, मैं E1 को प्रिंट करने बोलूंगा, और उसके बाद मैं क्या क्या करूंगा, E1 इज इक्वल्स टू E1 प्लस 2, E1 के साथ मैं 2 ऐड कर दूंगा, 2 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, E1 का वैल्यू पहले 2 है, उसके बाद प्लस 2 करने से 4 हो जाएगा,
उसके बाद +2 करूंगा तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। और ऐसे कब तक बढ़ेगा? जब तक E1 का वैल्यू E10 के लेस या फिर इक्वल है तब तक। लेस तो है अभी, 2 लेस है, 4 लेस है, 6 लेस है, 8 लेस है, 10 लेस है, 12 लेस है, 14 लेस है, 16 भी लेस है, 18 भी लेस है। जब 20 हो जाएगा, E1 का वैल्यू जब 20 हो जाएगा, तब ये इक्वल हो जाएगा, तब भी ये ट्रू है। लेस देन और इक्वल टू है इसका मीनिंग, है कि नहीं? तो तब भी ये ट्रू है, तो तब भी ये रन करेगा। ठीक है? तो ये प्रिंट हो गया, उसके बाद ये ऐड भी हो गया, लेकिन जब E1 का वैल्यू अब क्या हो गया? अब 22 हो गया। जब ये ऊपर जाएगा फिर से, E1 का वैल्यू क्या हो गया? 22 हो गया। जब ये 22 हो गया, तब इसने देखा कि लेस देन इक्वल टू 22 इज लेस देन इक्वल टू 20। नो, इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये रन नहीं करेगा, तो प्रिंट नहीं होगा 22 वाला। बस दैट्स इट। ठीक है? सो आप लोग को समझ आ गया हो गया? तो मैं फिर से समझा देता हूँ। पहले मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला था कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, पहले 10 इवन नंबर मुझे प्रिंट करने हैं। तो 10वां इवन नंबर क्या है? मैंने E10 के अंदर डाल दिया, 10 इंटू 22, बस दैट्स इट, 20 आ गया उसके अंदर। पहला इवन नंबर क्या है? 2 है, मिल गया मुझे। ठीक है? उसके बाद मैंने बताया प्रोग्राम को कि जब तक E1 का वैल्यू E10 से छोटा या फिर इक्वल है, तब तक मुझे E1 प्रिंट करना है। जब तक छोटा या फिर इक्वल है, मतलब E1 इसके इक्वल होगा तब तक ही प्रिंट होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो E1 का वैल्यू मैं 2 है ना, उसके बाद +2 करूंगा, उसके बाद फिर से +2 करूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं E10 तक लेके जाऊंगा, और E1 को मैं प्रिंट करता जाऊंगा। अभी आप लोग को समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसको जब रन करूंगा, तो वी विल सी कि हम लोग का 2 से 20 तक जो इवन नंबर्स है सारे प्रिंट हो जाएंगे। That's it. Okay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. That's great. That's a great number. Okay. So प्रोग्राम अच्छे से रन हो गया। आप लोगों को ये समझ आ गया। अगर कुछ समझ नहीं आया है, you can write it in the chat. और अगर समझ आ गया है, then thumbs up. As always, I can see thumbs up from Palak, Divya, and what about Vani? Okay. So let's move to the next topic then. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी जैसे कि हम लोग को व्हाइल का सब कुछ समझ आ गया। एक प्रोग्राम है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाइज टू इंटीजर नंबर्स। दो इंटीजर नंबर को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा विदाउट यूजिंग द स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लाई करता था, तो वो नहीं यूज करना है हम लोग को। ठीक है? यूजिंग रिपीटेड एडिशन, रिपीटेडली एडिशन करना है उस तरीके से। ठीक है? पकड़ लो, दो नंबर दिया हुआ है, N1 हो गया 2 और N2 हो गया 3। मतलब 2 इंटू 3 करना है मुझे। 2 इंटू 3 का मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स मुझे ऐड करना होगा। 2 को 3 टाइम्स मुझे ऐड करना होगा। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स तुम सोचो, 2 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो N1 प्लस N1 प्लस N1 कितनी बार होगा? 3 बार होगा। ठीक है? सो वो किससे होगा? बार बार, जब कोई चीज बार बार हो, तब हम लोग को याद करना है लूप में। अब वो लूप तुम कुछ कुछ भी ले सकते हो, व्हाइल भी ले सकते हो, फॉर भी ले सकते हो। मैं अभी फॉर लेके आपको करा के दिखाऊंगा, यहाँ पे व्हाइल लेके कराया है, मैं फॉर लेके करा के दिखाऊंगा। ठीक है? ओके। सो पहले हम लोग क्या करेंगे? हाँ, मल्टीप्लाई टू इंटीजर यूजिंग, सॉरी, विदाउट यूजिंग स्टार ऑपरेटर, राइट? ओके। सो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो एक इंटीजर लेते हैं। ठीक है? a इज इक्वल्स टू int and put enter a, enter n1, that's it, enter n1। इसको भी n1 ही बना देते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। n2, फिर से सेम, नंबर 1 एंड नंबर 2, दैट्स इट। ठीक है? तो ये तो आप लोग को पता ही है। आई थिंक ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। देखो, इनपुट का मतलब क्या होता है कि आप लोग यूजर से एक इनपुट ले रहे हो, एंड वो इनपुट किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगा। स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। स्ट्रिंग मतलब जो कोटेशन के अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स हो, वो स्ट्रिंग है। ठीक है? सो स्ट्रिंग के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा यूजर से। अब उस स्ट्रिंग को
मुझे इंटीजर में चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो मैं इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने इस इनपुट को डाल दिया। यहाँ पे भी सेम इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट को डाल दिया। दैट्स इट। ओके। तो मैंने n1 और n2 डाल दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे विदाउट यूजिंग दिस स्टार ऑपरेटर मुझे दोनों नंबर को क्या करना है, टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंप्यूटर से काम कम कराना है। मतलब लूप जितना छोटा हो उतना अच्छा है कि नहीं? तो तुम खुद सोचो कि अगर मेरा 2 into 10 हो, तो 2 को 10 बार प्लस करने में ज्यादा इजी होगा या फिर 10 को 2 बार प्लस करने में ज्यादा इजी होगा? 10 को 2 बार प्लस करने में। तो मैं पहले देखूंगा कौन सा छोटा है, कौन सा नंबर छोटा है वो देखूंगा पहले। ठीक है। अगर, ठीक है, इफ n1 इज लेस देन n2, ठीक है, तब min इज इक्वल्स टू n1। ठीक है। एल्स, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, min इज इक्वल्स टू n2। अभी if else यहाँ पे लगाया। if else के बारे में आप लोग को might be शिवम ने पढ़ाया था। सो if का मतलब है अगर, अगर n1 n2 से छोटा है तब min के अंदर n1 का वैल्यू सेव कर दो। अगर नहीं है तो अदरवाइज क्या करेंगे, min के अंदर n2 का वैल्यू सेव कर दो। दैट्स इट। मतलब अगर n1 छोटा नहीं है तो n2 छोटा होगा, है कि नहीं? सो ये कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन रेंज, अगर आई एक रेंज में हो और वो रेंज, रेंज का नंबर क्या डालेंगे, मिन डालेंगे। ठीक है, मिन डालेंगे। अभी जब मैंने मिन डाल दिया, इसका मतलब ये हो गया कि फॉर आई इन रेंज मिन, मिन में क्या था, सोचो कि n1 का वैल्यू, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल n1 का मैंने 2 डाला है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको 10 डाला है। टेल मी व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अगर 2 स्मॉलेस्ट नंबर है तो 2 बार 10 को प्लस करने में ज्यादा भलाई है। कम मतलब कम वो होगा, एग्जीक्यूशन होगा। उससे मेरा बचेगा, टाइम बचेगा, है कि नहीं? वो माइक्रो सेकेंड्स वाले टाइम होते हैं, लेकिन वो बचाने, मतलब बचाना भी होता है वो भी। ठीक है। जब आप लोग फर्दर करोगे ना कोडिंग तो उसमें जरूरत होती है इन सब की। ठीक है। सो तो मैंने क्या किया, पहले छोटा वाला देख लिया कि n1 इज स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो n1 का कहाँ पे चला गया, मिन के अंदर चला गया। ठीक है। सो 2 इज इनसाइड मीन। ओके। अब तो मीन मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। फॉर इन रेंज 2, फॉर आई इन रेंज 2, 2 आ गया मतलब क्या होगा, 0 1। 2 लिखा है तो 0 और 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 0 और 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है। तो ये मैं आपको फिर से बताता हूँ, रेंज का मैं फिर से बता देता हूँ, कल दिखाया था फिर भी मैं फिर से दिखाता हूँ। अगर मैंने लिखा है रेंज 1,2 और 1,3, तो क्या आएगा, 1 आएगा। इससे स्टार्ट होगा, ठीक है, पहले वाले से 1। उसके बाद 2 आएगा, लेकिन 3 नहीं आएगा, लास्ट वाला नहीं आता है। उसके पहले वाला आता है, 3 लिखा है तो 2 तक आएगा। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, फिर से कॉमा डाल के 1 डाल दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टेपिंग। जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 1, 1 का स्टेप है, देखो तुम 1 के बाद +1 होता है, 2 हो गया, +1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 10 तक जाता है। लेकिन मैंने इसमें अगर 2 डाल दिया तो क्या होगा, 1 के बाद सीधा 2 नहीं जाएगा, +2 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, ऐसे +2 होके होके जाएगा। ठीक है। दैट इज व्हाट इट डज। ओके। सो जब मैंने इसमें मिन डाल दिया, सिर्फ मिन, तो एंडिंग का नंबर समझा रहा है। तो एंडिंग का नंबर क्या है, 2 है। है कि नहीं? n1 का वैल्यू गया था मिन के अंदर, तो मिन के अंदर क्या है, 2 है, 2 है। अगर इसमें 2 है तो इसका मतलब 0 and 1, और 0 and 1 मतलब 2 बार रन हो रहा है, 2 बार लूप होगा। ठीक है। ओके। 2 बार लूप हो रहा है, ठीक है। अब 2 बार लूप हो रहा है, 2 बार मुझे क्या करना है, n2 प्लस n2 करना है। n2 इज इक्वल्स टू n2 प्लस n2। n2 का जो वैल्यू था उस पे प्लस करना है फिर से n2 का वैल्यू, और उसके बाद n2 निकाल के देना है। ठीक है। n2 के अंदर ही सेव करना है। ठीक है। सो ये n, एक काम करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा एक बनाना पड़ेगा हम लोग को, आई गेस, फाइनल नंबर। ठीक है। f बना दिया मैंने, तो f के अंदर मैंने क्या किया, n2 प्लस n2 मतलब 10 + 10 आ गया। ठीक है। सो और एक चीज है, अब जैसे कि ये 2 बार रन कर रहा है, राइट, 2 बार रन कर रहा है। सो 2 बार रन करने पे क्या होगा कि पहले तो मैंने n2 कर दिया, ठीक है,
माय बैड, रुको। एफ इज इक्वल्स टू एफ प्लस एन टू होगा। माय बैड, सॉरी। सो पहले एफ का वैल्यू मैं यहाँ पे जीरो डाल देता हूँ। एफ इज इक्वल्स टू जीरो। एफ का वैल्यू पहले क्या है, जीरो है। ठीक है, एफ का वैल्यू पहले जीरो है। तो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एन टू। एन टू का वैल्यू था 10। तो एफ का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर से गया, दो बार रन होगा ना। उसके बाद क्या होगा, एफ का वैल्यू अभी 10 है ना, तो 10 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एन टू का वैल्यू भी 10 है। ठीक है, 10 तो 10 प्लस 10 20। ठीक है, दो बार रन हो गया और एफ का वैल्यू लास्ट में 20 हो गया। एंड 20 था आंसर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, दैट्स इट। प्रिंट एफ। एन वन का वैल्यू मांगा, मैंने 2 दे दिया। एन टू का वैल्यू मैंने 10 दे दिया। 20 प्रिंट हो गया। दैट्स इट। ठीक है, सो मैंने इस कोड में बहुत सारी चीजें यूज किया है। मैं फिर से समझा देता हूँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो। ठीक है, सो पहले मैंने क्या किया, एन वन ले लिया और एन टू ले लिया, जो मैं यूजर से नंबर ले रहा हूँ। सोच लो, एन वन का मैंने 2 ले लिया और एन टू का मैंने 10 ले लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, कौन सा छोटा है, एन वन छोटा है या फिर एन टू छोटा है, मैंने वो देखा। कि यहाँ पे मैंने देखा, अगर एन वन छोटा है तो मीन का वैल्यू हो जाएगा एन वन। अगर एन वन छोटा नहीं है, एन टू छोटा है, तो एल्स क्या होगा, मीन का वैल्यू एन टू होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू मुझे मिल गया। अब मैंने क्या किया, एफ एक मैंने लिया है, उसको मैंने जीरो सेट कर दिया। एफ का वैल्यू जीरो है मैंने बोल दिया। ठीक है, मतलब एफ के अंदर मैं ऐड करता जाऊंगा। एफ के अंदर मैं ऐड करता चले जाऊंगा। ठीक है, ओके, वो करूंगा मैं। अब फॉर आई इन रेंज, आई को मैंने एक रेंज में डाल दिया और वो मिन डाल दिया। मिन, और मिन का वैल्यू क्या था, 2 था। ठीक है, तो मतलब 2 बार रन होगा ये। एक बार, उसके बाद फिर से 2 बार ऐसे लूप होगा। ठीक है, तो पहली बार गया, ये रन हुआ। एफ का वैल्यू था जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस एन टू का वैल्यू था 10। ठीक है, जीरो प्लस 10 क्या हो गया, 10 हो गया, और वो वैल्यू कहाँ पे सेव हो गया, एफ के अंदर सेव हो गया। उसके बाद ये लौट के गया यहाँ पे। देखो, लौट के फॉर की तरफ गया। उसके ऊपर वाले लाइन पे चला जाता तो एफ का वैल्यू जीरो हो जाता फिर से। लेकिन अभी यहाँ पे गया तो एफ का वैल्यू अभी भी 10 ही है। ठीक है, तो आई का वैल्यू फिर से, सॉरी, सेकंड टाइम ये रन हो गया। ठीक है, सेकंड टाइम रन होगा। उसके बाद यहाँ पे आई एफ का वैल्यू था 10, तो 10 इज इक्वल टू 10 प्लस एन टू का वैल्यू भी 10, तो 10 प्लस 10 20, 20 का वैल्यू सेव हो गया एफ के अंदर। ठीक है, तो अब जब ऊपर जाएगा तब देखा कि अच्छा रेंज खत्म हो गया है। ठीक है, तो एफ का वैल्यू अल्टीमेटली 20 हो गया, तो प्रिंट, जब मैंने एफ डाला तो 20 प्रिंट हो गया। That's it। अगर आप लोग को ये कोड समझ आ गया, प्लीज गिव मी अ थम्स अप। I can see thumbs up from Vani and Palak. What about Divya? Okay, बढ़िया, nice, नाइस। ओके, सो मैं ये वाला कोड भी समझा देता हूँ एक बार, जो हम लोग को यहाँ पे बुक में दिया हुआ है। सो एन वन लिया है उन लोगों ने, हमारे एन टू भी लिया है। प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो ले लिया। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे। मैंने जैसे एफ लिया था, एफ के अंदर मैं प्लस करते गया था, तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट ही है। तो प्रोडक्ट का उसने जीरो ले लिया, पहले पहले उसमें प्लस करता जाएगा मतलब। ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू एन वन। एक काउंट करके लिया, जैसे मैंने वो लिया था ना, स्मॉलेस्ट नंबर लिया है, इसने बस किसी भी एक नंबर को ले लिया है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू एन वन ले लिया। व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक काउंट जीरो से बड़ा है तब तक। ठीक है, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट माइनस वन होगा। काउंट से एक कम हो जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब सोचो, एन वन अगर टू है, ठीक है, टू से एक कम कर दिया तो वन हो गया। वन इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ है। उसके बाद फिर से एक कम कर दिया तो काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नो फॉल्स। तो दो बार रन हुआ ना इस तरीके से, तो ऐसे भी रन हो सकता है दो बार। आप जिस भी तरीके से करो, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो ये तरीका भी आप लोग एक बार अच्छे से देखना। बट आई गेस आप लोग को ये वाला समझ आ गया होगा। मैंने जो अभी कराया वो वाला थोड़ा सा इजी था, मैं कंपेरेटिवली मेरे हिसाब से। और मतलब थोड़ा एफिशिएंट भी था, मैं बोल सकता हूँ। सो दैट्स व्हाई यू कैन, बोथ कोड वर्क्स, कोई भी डालो आप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में आंसर सही है बस। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। टू जंप स्टेटमेंट्स। अब देखो, जंप स्टेटमेंट्स क्या है, तुमको क्या करना होगा, कभी कभार ना ऐसा सिचुएशन आएगा जब तुमको फॉर लूप के बाहर आना है, या फिर तुम सोचो एक कंडीशन है कि जब भी वो नंबर आए, मतलब एक लूप चलाना है, सोचो कि 1 से 10 तक, लेकिन जब वो नंबर 6 आए, तब मुझे वो 6 वाला एग्जीक्यूट नहीं करना है। 6 वाला टर्म मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। 1 एग्जीक्यूट करना है, 2 करना है, 3 4 5 भी करना है, 6 नहीं करना उसके बाद, लेकिन 7 8 9 10 भी करना है। तो वो बीच का एक नंबर कैसे रोकूंगा मैं, वो रोक सकता हूँ मैं कंटिन्यू यूज करके। या फिर सोचो एक कंडीशन है कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो गया, तब मुझे
वहीं पे फॉर लूप रोकना है, लेकिन कहाँ पे आएगा मुझे नहीं पता, कौन से नंबर पे। तो मैं वो कंडीशन डाल के, इफ ये कंडीशन है, तब मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। अगर मैं लिख दिया वो, तो क्या होगा, वहीं पे फॉर लूप एंड हो जाएगा। तो मैं ये वाला आपको अच्छे से दिखाता हूँ एक बार। ये कब यूज करेंगे? व्हेन वी वांट टू एंड ए लूप ऑन सम कंडीशन। कुछ कंडीशन अगर, सॉरी माय बैड, ऑन सम कंडीशन, ठीक है। वी व्हेन वी वांट टू एंड ए लूप, एक लूप को मुझे एंड करना है ऑन सम कंडीशन। मतलब सोचो, एक लूप है वो 1 से 10 तक जा रहा है, लेकिन तुमने एक कंडीशन डाला है कि अगर ये कैसे भी हो गया, तो मुझे इस लूप को यहीं पे एंड करना है। तो तब मैं यूज करूंगा कि इफ डाल दिया, ठीक है। इफ के बाद मैंने कंडीशन डाल दिया, कंडीशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अंदर क्या डालूंगा, ब्रेक डाल दूंगा। ब्रेक का, लेकिन एक बात सुन लो, ब्रेक क्या है, एक क्या बोलते हैं इसको, नाम दिमाग से निकल गया, एक सेकंड, नाम निकल गया मेरे दिमाग से, लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, रिजर्व्ड वर्ड का नाम क्या था, मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया मेरा। ठीक है, सो इफ ये कंडीशन है, और ये कंडीशन अगर ट्रू है, तब क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब वहीं पे लूप को एंड कर देना है। ठीक है, और अगर अगर सोचो कि मुझे एक कंडीशन है, और उस कंडीशन पे मुझे लूप का जो वो आइटरेशन है, वो पर्टिकुलर आइटरेशन, उस पे मुझे एग्जीक्यूट नहीं कराना। सोचो कि 1 से 10 तक जा रहा है, और जब भी नंबर 6 आए, तब मुझे वो 6 वाला एग्जीक्यूट नहीं कराना है। ठीक है, 6 एग्जीक्यूट नहीं कराना है, और उसके बाद लेकिन मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तब मैं कंटिन्यू यूज करूंगा। ठीक इस तरीके से, ठीक इस तरीके से। ठीक है, ओके। सो ये वाला मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ओके, सो सोचो कि मैंने एक लूप बनाया, और आई इन रेंज, ठीक है, रेंज मैंने डाल दिया 1 से 10, 11 डाल दिया, तब 10 तक जाएगा ना। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, 1 से 10 तक जाएगा अभी। ठीक है, तो आई के अंदर पहले क्या वैल्यू रहेगा, 1 रहेगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा। 11 लिखा है तो 10 तक जाएगा। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं, अगर, ठीक है, मैं पहले तो क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा आई को। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, 1 से 10 तक प्रिंट हो रहा है। लेकिन सोचो कि मुझे 1 से 10 तक सब नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन 6 वाले मल्टीपल्स मुझे प्रिंट नहीं कराना है। सोचो कि ये 1 1 1 है, मतलब 1 से 100 तक प्रिंट हो रहा है। देखो कितने प्रिंट है, 1 से 100 तक। लेकिन सोचो कि मुझे ना 110 तक हुआ, मैं 100 तक करा देता हूँ आपको, 100 तक करा दिया, 1 से 100 तक। ठीक है, सो 1 to 100 एवरी नंबर इज प्रिंटेड हियर। ठीक है, सो अब मुझे क्या करना है, सोचो कि मुझे ना वो नहीं चाहिए, जो मेरे 5 के मल्टीपल्स है ना, 5 के मल्टीपल्स मतलब 5 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, मतलब 5 के मल्टीपल्स मतलब 5 के टेबल में जो जो नंबर है वही। ठीक है, उन वो अगर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अगर, ठीक है, अगर आई व्हेन आई इज डिवाइडेड बाय 5, अगर आई को मैं 5 से डिवाइड करूँ, उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा, इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर आएगा ये, ठीक है। उसका अगर रिमाइंडर 0 हुआ, इसका मतलब क्या, 5 से डिवाइड हो रहा है, टोटली टोटली डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, अगर वो हुआ, तब मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू मतलब वो वाला आई छोड़ के मतलब यहीं से वो ऊपर चला जाएगा फिर से।
यहाँ से वो ऊपर चला जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा नेक्स्ट वाला। यहाँ तक गया, उसके बाद नेक्स्ट में नहीं जाएगा, नेक्स्ट लाइन तक नहीं जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा अभी। ठीक है, तो आई का वैल्यू क्या था उस टाइम पे? 5 था। 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ट्रू हो गया तो कंटिन्यू लिखा आ गया, तो ये सीधा ऊपर चला गया, ये प्रिंट तक आएगा ही नहीं। नॉर्मली ये तीनों होना चाहिए था एग्जीक्यूट, लेकिन यहाँ तक ही एग्जीक्यूट होगा इस टाइम। अगर ये ट्रू हो गया तो यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा। आई का वैल्यू उसके बाद 6 हो गया, यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ, आई प्रिंट हो गया। 7 प्रिंट हो गया, 8, 9, 10 जब आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 0 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंटिन्यू लिखा आ गया तो ऊपर चला जाएगा। तो 5 के जो मल्टीपल्स है वो प्रिंट नहीं हो रहे, अभी देखो। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हुआ, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं हुआ, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं हुआ, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं हुआ, देखो। सो 5 के मल्टीपल्स प्रिंट नहीं हो रहे। ठीक है, सो यूजिंग द सेम आई कैन प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स एज वेल। अगर 1 से 100 तक मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि इफ आई मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ठीक है, दो इक्वल टू, तो अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल नहीं है तो, अगर 0 से इक्वल नहीं है तो क्या करना है? कंटिन्यू करना है। अगर इक्वल हो तब मुझे प्रिंट करना है कि नहीं? तो नॉर्मल तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? अगर आई का वैल्यू जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तब अगर जो रिमाइंडर आएगा वो अगर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या? वो इवन नहीं है, तो कंटिन्यू करना है, ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अभी देखो सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 100 तक जितने इवन नंबर है सारे प्रिंट हो गए। देखा? सो सेम देखो, कोड करने के कितने सारे तरीके हैं। मैंने फॉर लूप में दिखाया आपको, व्हाइल लूप में दिखाया, अभी फॉर लूप में एक और तरीका दिखाया। ठीक है, सो देखो कितने सारे तरीके हैं, सेम कोड बट डिफरेंट अप्रोच। सो बहुत सारे तरीके हैं। अभी मैंने कंटिन्यू दिखा दिया आप लोग को, अभी ब्रेक दिखाता हूँ। अब आप ये सोचो कि 1 से 100 तक मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया? मैं ना उससे पहले मैंने एक नंबर ले लिया यूजर से। ठीक है, हाँ, एंटर ए नंबर। ठीक है, मैं यूजर से एक नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा? वो एन के अंदर जाएगा। अब वो नंबर मैंने एन के अंदर डाल दिया। ठीक है, वो नंबर एन के अंदर डाल दिया। फॉर आई इन रेंज 1 से 100 तक प्रिंट हो रहा है। और जब वो एन वाला नंबर आएगा ना, तभी मुझे स्टॉप करना है। एंटर द नंबर वेयर यू वांट टू स्टॉप, एंटर द नंबर वेयर यू वांट स्टॉप, जहाँ पे तुम रुकना चाहते हो। 1 से 100 तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसमें भी तुम जहाँ पे स्टॉप करना चाहते हो, वो नंबर तुम बता दो, बिटवीन 1 to 100। ठीक, ओके। तो फॉर आई इन रेंज 1 से 100 तक जा ही रहा है ये। ठीक है, अगर अगर आई इक्वल टू एन हो गया, जब आई का वैल्यू पहले 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, ऐसे आई का वैल्यू बढ़ता रहेगा। अगर आई का वैल्यू जब एन के इक्वल हो जाए, तब मुझे क्या करना है? ब्रेक करना है, मतलब रोकना है वहीं पे, मुझे इस फॉर लूप को रोक देना है, दैट्स इट। अगर वो इक्वल ना हो तब तक मुझे प्रिंट करना है। समझ गए? अब सोचो कि वो nth वैल्यू जो n नंबर दिया है ना, कि सोचो कि n का वैल्यू यूजर ने दिया है 10। ठीक है, सो 10th अगर प्रिंट करना है तुमको, तो ये वाला नीचे देना होगा। मतलब देखो मैं तुमको इजीली दिखा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा ना, यहाँ पे क्या होगा? 9 तक जाएगा, 10 तक नहीं जाएगा। देखो 9 तक गया, 10 तक नहीं गया। अब मुझे 10th भी चाहिए, तो मुझे इसको नीचे लिखना पड़ेगा। क्यों नीचे लिखा? अब देखो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है वो देखो। ठीक है, देखो क्या हुआ, मैंने क्या लिखा? फॉर आई इन रेंज 1 to 100, मतलब आई 1 से 100 तक जा ही रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? तो आई का वैल्यू पहले 1 है, तो 1 क्या हो गया? प्रिंट हो गया। वो प्रिंट होने के बाद चेक कर रहा है कि एन के इक्वल है कि नहीं। प्रिंट होने के बाद चेक कर रहा है। तो ऐसे करके करते करते मैंने यहाँ पे एन का वैल्यू 10 डाला था, तो जब आई का वैल्यू 10 हो जाएगा, वो 10 को प्रिंट किया, उसके बाद देख रहा है वो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तब ब्रेक कर रहा है। लेकिन अगर ये चेक मैंने पहले ही कर लिया होता, तो प्रिंट तक जाता ही नहीं ना वो। और जाता ही नहीं तो 10 प्रिंट नहीं होता। दैट्स व्हाई। समझ गए ये वाला चीज? ब्रेक एंड कंटिन्यू क्लियर हो गया। जंप स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। जंप स्टेटमेंट्स दो है, एक है कंटिन्यू, एक है ब्रेक। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है? अगर आपको बीच में से एक आइटरेट नहीं कराना है, तो वो मैं रिमूव करने के लिए कंटिन्यू यूज करूंगा। अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे रोक देना है,
तो मैं ब्रेक यूज करूंगा, दैट्स इट। समझ आ गया? कंटिन्यू एंड ब्रेक। ओके, कैन सी थम्स अप फ्रॉम पलक। व्हाट अबाउट दिव्या एंड वानी? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो हम लोग को अभी जंप स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, जंप स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए, तो हम लोग अभी मूव करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट देख लिया हम लोगों ने, कंटिन्यू देख लिया, मोर ऑन लूप्स। ओके, लूप्स के ऊपर और कुछ चीजें हैं, देखता हूँ अगर ये वाला मैंने करा लिया तो नहीं करा। अच्छा हाँ, ये करा सकते हैं। नहीं करा दिया, ये वाला करा दिया था मैंने। Else clause of a Python loop executes when the loop terminates normally. That is when test condition results into false for a while loop or for loop has executed for the last value in the sequence, or when the break statement terminates the loop. ये नहीं चाहिए। ओके, एग्जाम्पल को उधर ही करा दिया, नेस्टेड लूप। ओके, सो अभी आप लोग का बहुत एक प्यारा चीज आया है, दैट इज नेस्टेड लूप। अभी देखो, हाँ, आप लोग के पास ना बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक फेमस क्वेश्चन है, दिस इज पैटर्न क्वेश्चन। इसको बोलते हैं पैटर्न क्वेश्चन। बहुत सारे कंपनीज भी पूछते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस। और पैटर्न वाले क्वेश्चंस ना, आप लोग को मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये वाला चीज सबसे अच्छा, मतलब मुझसे समझ आ जाएगा आप लोग को, क्योंकि मेरे पास ट्रिक्स है कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चंस के। आप लोग एक बार ये पढ़ा दिया ना मैंने, आप लोग कुछ भी पैटर्न आराम से प्रिंट कर लोगे। आई कैन से दैट विथ वेरी कॉन्फिडेंटली। ओके, सो पहले मैंने क्या किया, अब देखो, पैटर्न अगर ऐसा है कुछ, पहले एक स्टार हो गया, ठीक है, उसके बाद दो स्टार हो गया, ठीक है, मैं प्लस कर रहा हूँ बस। ओके, समझ जाना आप लोग, दो, उसके बाद अगर तीन हो रहा है, ठीक है, तीन हो रहा है, उसके बाद चार हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ए पैटर्न, राइट? ये क्या है, एक पैटर्न है। और हम लोग क्या करेंगे, जब भी पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे ना, तब हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ, ये तो पहले आप लोग बताओ क्या बनाएंगे। व्हाट विल वी मेक? चैट में देखना है मुझे। क्या बनाएंगे हम लोग जब भी पैटर्न के क्वेश्चंस बनाएंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये याद रखो। राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी पैटर्न्स के क्वेश्चन आए ना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो, पहले क्वेश्चन में आप लोग को लगा राइट एंगल ट्राइंगल कुछ काम ही नहीं आया, लेकिन जब मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा राइट एंगल ट्रायंगल का कितना ज्यादा महत्व है। और वो ना, अगर आप लोगों ने पहले अगर पैटर्न के क्वेश्चंस किया ना, तब आप लोग को पता चलेगा स्पेशली। ठीक है, ओके। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि मेरे पास, कि इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। इसको मुझे प्रिंट करने के लिए मैं पहले पहले तो ना एक नॉर्मल सा कोड लिखूंगा, जो एक बच्चा लिखता है नॉर्मली। ये बनाना है मुझे, ठीक है। पहले एक स्टार, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। तो एक बच्चा होता ना, तो वो कैसे लिखता, मैं पहले बच्चे की तरह लिखूंगा, उसके बाद समझाऊंगा आप लोग को। पहले मैं बच्चे की तरह लिखाऊंगा, प्रिंट, मैं क्या करूंगा, स्टार। ठीक है, मैं पहले तो ये लिखूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें दो स्टार डाल दिए, इसमें तीन स्टार डाल दिए, इसमें चार स्टार डाल दिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पैटर्न आ रहा है। ठीक है, बट दिस इज नॉट हाउ यू शुड डू इट, रॉन्ग हो जाएगा इससे। ठीक है, सो कैसे हम लोग को करना है, अब देखो, मैंने प्रिंट किया है, कुछ तो प्रिंट किया है, लेकिन तुम एक चीज नोटिस करो कि प्रिंट मैंने बार बार किया है, बार बार किया है, लूप किया है। मतलब जब कोई चीज बार बार हो, रिपीटेड हो, लूप हो, तब मुझे याद करना है फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप। मैं बोलता हूँ फॉर लूप इज काइंड ऑफ इजियर देन व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर लूप यूज कर सकते हो, मैं फॉर लूप ज्यादा यूज करता हूँ पर्सनली। ठीक है, सो ये वाला, इसमें हम लोग ने क्या लिखा कि रिपीटेशन हो रहा है, और जब भी रिपीटेशन हो तब मुझे याद करना है लूप्स को। लूप कोई भी हो सकता है, फॉर लूप में भी हो सकता है, व्हाइल लूप में भी हो सकता है, पर हम लोग करेंगे फॉर लूप में। ठीक है, सो मैंने क्या किया पहले, फॉर आई इन रेंज, एक रेंज ले लिया। अब रेंज क्या लूंगा, पहले देखो, ये प्रिंट कितने बार हो रहा है,
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार प्रिंट हुआ। मतलब चार बार मेरे ये कोड क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। ठीक है, रन हो रहे हैं। ओके, सो मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज ले लिया। ठीक है, रेंज में मैंने कितने डाले, ठीक है, कितने डाले वो देखूंगा। पहली बात तो ये हो गया मेरा कॉलम्स के लिए। कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन चार, चार कॉलम्स है, वो डाल दिया मैंने। ठीक है, पहले वाले में है एक, एक, एक दो तीन चार। देखो एक, दो, तीन, चार, तो आय मुझे क्या चाहिए, एक से चार तक चाहिए। एक से चार चाहिए तो मैं एक से पांच लिखूंगा। दैट्स इट, हो गया। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, मतलब लाइन बोल रहा हूँ, एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। ठीक है, ओके, तो एक से पांच डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया कॉलम के लिए। अब मुझे डालना है रो के लिए। एक रो में कितने हैं, एक है, दो है, उसके बाद तीन है, देखो तीन है इसमें, इसमें चार है। तो रो के लिए मैंने क्या कर दिया, फॉर जे इन रेंज, फिर से पहले वाले में एक चाहिए मुझे, उसके बाद दो चाहिए, उसके बाद तीन, उसके बाद चार चाहिए, राइट। सो एक से चार तक जाना है तो पांच लिखूंगा मैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं करूंगा प्रिंट। क्या प्रिंट करना है मुझे, स्टार को, दैट्स इट, स्टार को। ठीक है, अभी क्या होगा, अब देखना, स्टार को प्रिंट करना है और उसके बाद मैं एक और चीज लिखूंगा, वो है एंड इज इक्वल्स टू ये। मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। पहले मैंने क्या, फॉर आई इन रेंज वन से फाइव। फॉर आई, पहला जो लूप है, जब भी पैटर्न का क्वेश्चन है ना, आप याद ही कर लो ये पहली चीज। जब भी पैटर्न का क्वेश्चन आए, दो फॉर लूप लगा दो। ठीक है, रेंज आपको देखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, पैटर्न से देखना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट कर दो इस चीज को। और इसमें ना एंड लगाना मत भूलना, एंड तो लगाना ही लगाना है। और उसके बाद ना इस सेकंड वाले फॉर लूप के नीचे नीचे एक प्रिंट लगा दो। ये याद ही हो जाएगा आपको, जब प्रैक्टिस करोगे ना याद ही हो जाएगा, मेरे को याद हो गया वैसे। ठीक है, सो अब देखना ट्रिक इसके बाद आएगा। पहले हम लोग बेसिक्स सीख लेते हैं पहले। ठीक है, सो पहले मैंने क्या किया, एक लूप लिया, और ये लूप ना आपके रो के लिए है। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। ये पहला लूप रो के लिए है। दूसरा लूप ये है आपके कॉलम के लिए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, राइट। तो मतलब पहले वाले में एक है, दूसरे वाले में दो है, तीसरे वाले में तीन है, चौथे वाले में चार है। ठीक है, ओके। सो मैंने क्या किया, पहले पहले आई का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। ठीक है, जब आई का वैल्यू वन है, तब जे का वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। आई का वैल्यू जब वन है, उसके बाद जे का वैल्यू भी वन है। जब जे का वैल्यू वन है, तब क्या हो गया, एक स्टार प्रिंट हुआ। उसके बाद एंडिंग ना, एंडिंग क्या हो रहा है, एक गैप से हो रहा है, नेक्स्ट लाइन से नहीं, गैप से हो रहा है। नॉर्मली क्या होता था, अब देखो, अगर मैं ये एंड ना डालू ना, अगर मैं एंड ना डालू, तब क्या होगा, सीधा सीधा स्ट्रेट आपके स्टार्स प्रिंट होंगे। देखो स्टार्स सीधे स्ट्रेट प्रिंट हो रहे हैं, देखो ये गलत है। तो मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है वो एंड वाला सीन। ठीक है, मैंने पहले एंड डाल दिया। ओके, अब क्या होगा, पहले पहले तो क्या है, फॉर जे इन रेंज, जे जब वन होगा, ठीक है, फॉर जे इन रेंज वन टू फोर। ठीक है, तो जे का वैल्यू पहले हो गया वन, तो एक बार मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, एक बार प्रिंट किया, उसके बाद जे का वैल्यू हो गया टू। ठीक है, तो दो बार प्रिंट होगा। उसके बाद जे का, सॉरी, दूसरी बार प्रिंट हुआ, जे का वैल्यू हो गया थ्री, तीसरी बार प्रिंट हुआ। जे का वैल्यू हो गया फोर, चौथा बार प्रिंट हुआ। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, इसमें ना थोड़ा सा अजीब सा है। अजीब सा क्या है, देखो, प्रिंट में ना, अगर सब में एक स्टार होता ना, सब में अगर एक स्टार होता, तब रिपीट करने में इजी होता। फॉर आई इन रेंज लगा, फोर लगा दिया, एक फॉर लूप लगा दिया, फॉर में मैंने फोर लगा दिया, उसके बाद ये प्रिंट डाल दो स्टेटमेंट, चार बार प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें ना क्या हो रहा है, पहले दो, सॉरी पहले एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार। ठीक है, सो ऐसे प्रिंट हो रहा है। तो इसमें ना कुछ रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन किसके साथ लगाएंगे, रिलेशन जे, जे के अंदर हमेशा याद रखो, दूसरे जो लूप है ना, उसमें ना एक रिलेशन लगाना है उस एंडिंग में।
दूसरे लूप में एंडिंग में मुझे एक रिलेशन लगाना है। दूसरे लूप के एंडिंग में मुझे एक रिलेशन लगाना है। रिलेशन किसके संग लगाऊंगा? इस आई के संग लगाऊंगा। अब देखो आई का वैल्यू पहले क्या है? 1 है। तो मैं आई प्लस 1 अगर कर दिया मैंने, तब क्या हो गया? तुम खुद सोचो, पहले मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए, मतलब एक बार एग्जीक्यूट करना है मुझे। तो जे का वैल्यू पहले 1 हुआ, ठीक है। 1 हुआ, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद जे ने देखा कि जे का वैल्यू 2 हो गया, लेकिन एंडिंग का भी मेरा 2 ही है, बिकॉज आई का वैल्यू था 1, 1 प्लस 1 इज 2। तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके बाद, तो मतलब एक बार प्रिंट हुआ ये, ठीक है। और एक बार प्रिंट होने के बाद एंडिंग किससे हुआ? एक गैप से हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया? ये तो खत्म हो गया मेरा, ठीक है, बिकॉज आई का वैल्यू क्या था? 1 था, 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 से 2 तक जाना है मुझे पहले, है कि नहीं? 1 से 2 तक जाना है, तब क्या होगा? सिर्फ 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, क्योंकि एंडिंग का नंबर नहीं आता, है कि नहीं? सो एक बार एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए एक बार एक प्रिंट हुआ, एंडिंग हो गया गैप से। उसके बाद नेक्स्ट लाइन जाने के लिए, ये जब खत्म हो गया, ठीक है, तब मुझे नेक्स्ट लाइन जाने के लिए मैंने ये प्रिंट लिख दिया, इसके नीचे नीचे लिखना है ये, ठीक है। तब क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन चला गया। उसके बाद मैंने देखा कि आई का वैल्यू 1 से 2 हो गया, मतलब सेकेंड लाइन 2 हो गया। अब क्या सेकेंड लाइन पे क्या है? 2 बार एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा 2 प्लस 1 इज 3। सो 1 से जब मैं 3 लिखूंगा तो 1 2 2 बार एग्जीक्यूट होगा, राइट? 2 बार एग्जीक्यूट, तो 2 बार प्रिंट, ये भी प्रिंट होगा 2 बार, 2 बार ऐसे प्रिंट हो गया। एंडिंग किससे हो रहा है? एक गैप के साथ हो रहा है, या फिर गैप ही मत डालो, ऐसे ही प्रिंट कर दो, ठीक है। सो एंडिंग कुछ किससे भी नहीं हो रहा, नेक्स्ट लाइन नहीं जा रहा, ठीक है। 2 बार प्रिंट होने के बाद लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया, इसलिए क्या हो गया? नेक्स्ट लाइन चला गया खुद ब खुद, ठीक है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, आई का वैल्यू इस बार हो गया 3, ठीक है। आई का वैल्यू हो गया 3। जब आई का वैल्यू 3 हो गया, तब देख जे जे ने देखा कि अच्छा 1 से 3 प्लस 1 दैट इज 4, 1 से 4, 1 से 4 मतलब 1 से 3 तक जाएगा। 1 2 3 तीन बार एग्जीक्यूट होगा, तो 3 बार प्रिंट होगा ये, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन बैठाना है। पहले मैं क्या करूंगा? 2 लूप लगाओ बस, पहले 2 लूप लगा दो हमेशा की तरह, ठीक है। एक आई का लूप, एक जे का लूप। उसके बाद देख लो कि अच्छा कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4, 1 2 3 4, 4 रो, ठीक है। तो 1 से 5 देखा कि अच्छा रो में कितने हैं? एक, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। तो 1 से 4, यहाँ पे भी 1 से 4 लगा दो। उसके बाद प्रिंट कर दो इसको, ठीक है। एंडिंग ये लगाना ही लगाना है इसमें। क्यों लगाना है? बिकॉज एंडिंग, ये क्या होता है ना, एक प्रिंट किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन किया, ये एक प्रिंट किया उसके बाद नेक्स्ट लाइन जाके फिर से ये प्रिंट करेगा 2 बार, तो उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। सो मुझे क्या करना है? जब सेम लाइन पे प्रिंट करें तब मुझे एंडिंग करना है, नॉर्मली एंड करना है, मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने एंड वाला स्टेटमेंट डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया? फिर से एक प्रिंट डाल दिया, जो मैं इस फॉर, ये फॉर वाला जब खत्म होगा ना, उसके बाद मुझे ये प्रिंट यूज करना है। क्यों करना है? बिकॉज मुझे नेक्स्ट लाइन भी तो जाना पड़ेगा ना, एक प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, उसके बाद दूसरा, 2 प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, उसके बाद 3 प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन, ऐसे ऐसे। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रिंट डाल दिया। अब देखो ये वाला एग्जीक्यूट करूंगा जब क्या आएगा, देखो आ गया, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में ये रिलेशन मत भूलना, लेकिन ये रिलेशन मत भूलना, रिलेशन आपको ऐसे याद नहीं रखना। आप खुद सोचो, पहले मुझे चाहिए एक, एक चाहिए मतलब क्या? मतलब इसका रेंज क्या होना पड़ेगा? 1 से 2 होना पड़ेगा, तभी क्या होगा? तभी क्या होगा? 1 से 2 करूंगा तभी एक बार एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद क्या होगा? मुझे 2 बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तो आई का वैल्यू अगर 2 हो गया, 2 हो गया, तो 2 प्लस 1 करूंगा ना तब 3 होगा। तो 1 से 3 मतलब 1 से 2। ये रिलेशन ढूंढना है आपको, मगजमारी करनी है इसमें। बाकी याद कर लो आप। 2 लूप लगाने हैं, नंबर्स कहाँ से देखूंगा? रेंज के यहाँ से देखूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करना है, एंड तो लगाना है लगाना है। और इस फॉर के नीचे नीचे एक प्रिंट लगाना है, ये सब याद कर लो आप लोग। बाकी ये रिलेशन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये रिलेशन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इससे ना हम लोग अलग अलग पैटर्न्स, हम लोग कुछ भी प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। पहले आप ये बताओ, ये वाला पैटर्न कैसे हम लोगों ने किया, वो समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहला वाला पैटर्न आप लोग को समझ आ गया कि नहीं आ रहा? पहला को आ गया, वानी को आ गया, हमारे पास दिव्या। ओके, सो अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग चैट में बोल सकते हो, ठीक है। आई एम फ्रीक्वेंटली चेकिंग। ओके, ठीक है। अभी राइट एंगल क्यों बनाना है हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। राइट एंगल क्यों बनाना था हम लोग को? अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा था, ये कुछ ज्यादा ही सिंपल सा था, ठीक है। अभी ना कुछ तूफानी करते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद ऐसे है, देखो अजीब सा है यहाँ पे। इस बार, इस बार उल्टा है, थोड़ा मिरर इमेज, ठीक है।
मिरर इमेज। दिस इज क्रेजी, व्हाई दिस इज क्रेजी, लेट मी टेल यू। ये ना स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट होता है, स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहले लाइन पे देखो कुछ तो गैप है, यहाँ पे भी कुछ गैप है, लेकिन गैप कम होते जा रहा है, देखा ना आप लोगों ने। अब देखो, मैं अगर यहाँ पे देखो सिर्फ एक है, तो ऐसे ये तो सेम हो गया, सेम कोड लिखना पड़ेगा हम लोग को, दिमाग में तो ऐसा आएगा। लेकिन ये गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को जरूरत पड़ेगा ट्राइंगल का। अब ये हो गया मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल, और ये भी हो गया मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल बने। अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दो लूप्स चाहिए होंगे, ठीक है। दो लूप्स चाहिए होंगे। पहली बात तो तुम लाइंस देखो, देखो ये पहला लाइन है, इसके जैसा ऑलमोस्ट सेम, लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ एक और लाइन प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एक और लाइन, उसके बाद एक और लाइन। तो ये हो गया एक लूप के मतलब सहाय में। लाइंस रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, चार बार रिपीट हुआ, थोड़ा थोड़ा अलग हो गया, लेकिन नियरली सेम है। तो फोर लूप, मतलब फोर लूप लगाना है जो चार बार चलेगा, ठीक है। एक आउटर लूप हो गया, ठीक है, आउटर लूप हो गया। उसके बाद उसके अंदर कितनी लूप लगाने हैं अभी वो भी तो देखना है। एक लूप, दो लूप, उसके अंदर भी तो कुछ लूप लगाने पड़ेंगे। अब देखो, उसके अंदर ये लाइंस वाले थे ना, अब कॉलम्स में देखो, कॉलम्स में अलग अलग चीज क्या है, एक तो गैप है और एक तो एक्स है, दो चीजें हैं, राइट। और दो राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहे हैं। इसका मतलब मुझे दो इनर लूप्स लगाने हैं, एक इनर लूप, दूसरा इनर लूप। पहला इनर लूप क्या रहेगा, ये वाला गैप वाला। दूसरा इनर लूप रहेगा मेरा एक्स वाला, ठीक है। सो दो इनर लूप्स हैं, एक तो मेरा गैप का और एक तो एक्स का। तो इससे मुझे पता चल गया, अभी मुझे ना तीन लूप्स लगाने हैं, एक के अंदर दो। समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। ये मैंने खुद बनाया है, कि कहाँ से सीखा नहीं मैंने, देख देख के मेरे को ऐसे आ गया दिमाग में खुद। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए आप लोग, कैसे मुझे सोचना है। ओके, बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इसको कोड करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि एक आउटर लूप, दो इनर लूप। कैसे पता चला, राइट एंगल ट्राइंगल बना, दो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब दो इनर लूप्स। कैसे समझा, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि आउटर लूप क्या बताता है, रोज बताते हैं, आउटर लूप बताता है रोज, इनर लूप बताता है कलम्स। कलम्स में देखो दो दो अलग चीजें हैं, इस कलम में सेम चीजें हैं, लेकिन लास्ट वाले कलम पे अलग चीज है। यहाँ पे पहले कलम्स में सेम है, लास्ट टू कलम्स में अलग चीज है, ठीक है। सो दो चीज है, दो चीजें हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं मतलब दो इनर लूप। अब वो ना कभी कभार नहीं हो सकता है ऐसा, कभी कभार ऐसे भी हो सकता है, कभी कभार ना आपको ऐसे भी दिया जा सकता है। तब क्या करोगे, यहाँ पे एक एक्स दे दिया, हाँ हाँ, अब क्या करोगे। ये भी करेंगे हम लोग, पहले ये वाला कर लेते हैं, उसके बाद ये मैं कर रहा हूँ अभी, वो वाला भी करेंगे। इसमें तो बस हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बना के हम लोग देखेंगे कि कितने इनर लूप्स हैं, इनर लूप्स। आउटर लूप तो एक ही होगा हमेशा, ठीक है। और आउटर लूप किससे हम लोग जानेंगे, कितनी रोज है, एक दो तीन चार, चार रो है, तो चार डालेंगे इसमें। वन से फोर, वन से फोर मतलब वन से फाइव, ठीक है। ओके, सो ये वाला भी एक मेरा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो मुझे हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल देखने हैं, तीन राइट एंगल ट्राइंगल बने मतलब तीन इनर लूप्स। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा वाले में करेंगे। पहले मैंने जब पहला ड्राइंग बनाया था ना, उस वाले पे देख लेते हैं, पहले इस वाले पे देख लेते हैं, ठीक है, पहले इस वाले पे देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा पार्ट देखेंगे, ठीक है। ओके, सो इसके लिए मुझे क्या करना है, एक आउटर लूप और दो इनर लूप, बिकॉज दो राइट एंगल ट्राइंगल्स थे मेरे पास, राइट। ठीक है, सो पहले मैं बना लेता हूँ एक आउटर लूप, ठीक है। और वो बनाने से पहले ना मैं एक बार वो देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या प्रिंट करना है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ, पहले मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, गैप गैप गैप, उसके बाद एक स्टार, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है, उसके बाद गैप कम करना है, स्टार बढ़ाना है। अब देखो इसमें वही आया जो मैं बनाना चाहता था। तो इसमें क्या है, पहले पहले तो मेरे, देखो अच्छे से देखो, अभी आ रहा है डॉट डॉट करके आ रहा है ना, तीन गैप एक स्टार, दो गैप दो स्टार, एक गैप तीन स्टार, चार स्टार, जीरो गैप, ठीक है।
तो इसमें मुझे ये पता चल गया कि मुझे ना गैप्स कम करने हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये मेरे जो स्टार्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। ओके। सो पहले पहले मैं क्या करूंगा, पहले पहले ये निकाल के रखता हूँ, आप लोग देख ले लो, ठीक है। ओके, पहले पहले मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज, मैंने आई को एक रेंज के अंदर डाल दिया। रेंज कितने लेंगे, कितने रोज है, एक दो तीन चार, चार रो है, तो मुझे वन से फाइव तक फोर तक जाना है, तो मैं वन से फाइव लिखूंगा। ठीक है, डन। उसके बाद सेम हमेशा की तरह दो लूप लगाओ पहले, ठीक है। फॉर जे एन रेंज, ठीक है। जे का रेंज फिर से हम लोग पहले जैसे डाले थे ना, वैसे ही डालेंगे, लेकिन पहला इनर लूप किसका रहेगा। देखो पहला इनर लूप पहले क्या है, पहले मेरा गैप है, तो पहला इनर लूप रहेगा गैप का। ठीक है, तो गैप पहले पहले क्या कितना है, तीन है, पहले कितना है, तीन है। उसके बाद दो से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक से स्टार्ट होता है। अब खुद सोचो, पहले तीन, उसके बाद दो, उसके बाद एक, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तीन दो एक ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें रिलेशन कुछ और ही लगेगा, इसमें कुछ और ही रिलेशन लग रहा है। तो इसमें कि मैं क्या करूंगा, फाइव माइनस, नहीं, हाँ फाइव माइनस नहीं, फोर माइनस आई करूंगा। जब मैं फोर माइनस आई कर दिया, ठीक है, आई का वैल्यू पहले था वन, वो रिलेशन मुझे खुद ढूंढना है, कैसे करूंगा वो मेरे ऊपर है। रिलेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, रिलेशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, रिलेशन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि ये तीन उसके बाद दो उसके बाद एक कैसे आएगा, वो मैथमेटिक्स है, वो आपको खुद ढूंढना है। अब देखो आई का वैल्यू पहले वन था, राइट, सो फोर माइनस आई का मतलब फोर माइनस वन, तो वो क्या हो गया, थ्री हो गया। आई का वैल्यू उसके बाद टू हो जाएगा, तो फोर माइनस टू टू हो गया, तो ये टू से स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर माइनस आई का वैल्यू थ्री हो गया, ठीक है, फोर माइनस थ्री दैट इज वन, सो इसका वैल्यू वन हो गया। ठीक है, सो मुझे कहाँ तक जाना है, जब तक ये वन है तब तक जाना है मुझे। ठीक है, सो इसका वैल्यू पहले पहले क्या था, जे का वैल्यू, जे का वैल्यू पहले पहले था फोर माइनस आई दैट इज आई का वैल्यू वन, दैट इज थ्री, थ्री है कि नहीं। सो थ्री टू वन, थ्री टू वन, तीन बार, राइट, थ्री टू वन, तीन बार जाना है मुझे। ठीक है, सो वन तक जाना है मुझे, राइट। सो मैं क्या लिखूंगा, जीरो लिखूंगा, तब मेरा वन तक जाएगा। ठीक है, और मैं क्या करता रहूंगा, आइटरेट, देखो फॉर लूप में क्या होता है, प्लस वन होता होता जाता है ना, मैंने क्या बोला, स्टेपिंग क्या था, प्लस वन था, तो मैं माइनस वन डाल देता हूँ, तब क्या होगा, इसका वैल्यू तो थ्री है, फोर माइनस आई का वैल्यू पहले पहले वन रहेगा, राइट। सो फोर माइनस वन दैट इज थ्री। ठीक है, थ्री माइनस वन टू हो गया, टू माइनस वन वन हो गया, उसके बाद जीरो आ गया, तो स्टॉप हो गया वहीं पे। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट, प्रिंट ये वाला गैप, ठीक है, गैप प्रिंट करना है, एंड करना है, एंड करना है, उसके बाद विदाउट गैप विदाउट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, उससे एंड करना है। उसके बाद मुझे एक और फॉर लूप बनाना है, एक और फॉर लूप बनाना है, और इस बार वाला फॉर लूप मुझे चाहिए स्टार के लिए, स्टार के लिए चाहिए। ठीक है, फॉर के इन रेंज, रेंज, रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, अभी अभी देखो, अब यहाँ पे क्या है, वन से लेके फोर तक चाहिए, जो मैं रिलेट कर सकता हूँ अभी, वन से जाएगा, पहले तो वन से टू, उसके बाद वन से थ्री तब टू आएगा, वन से फोर तब थ्री आएगा, वन से फाइव तब फोर बार रिपीट होगा, है कि नहीं। अब देखो लाइन में ही रिपीट हो रहा है ना, लाइन में ये एक बार रिपीट हुआ, इस लाइन पे दो बार रिपीट हुआ, इस लाइन पे तीन बार रिपीट हुआ स्टार, इस लाइन पे चार बार रिपीट हुआ, राइट। तो मुझे रिपीटेशंस का नंबर बढ़ाना है, तो मुझे एंडिंग का बढ़ाना होगा, इनिशियल तो एक रहेगा, ठीक है, एंडिंग का बढ़ाना है। तो आई का वैल्यू पहले वन था, राइट, सो मैं अगर आई प्लस वन कर दूं, ठीक है, तो वन प्लस वन दैट इज टू, वन कॉमा टू हो जाएगा, वन कॉमा टू होने से एक बार प्रिंट होगा ये, राइट। वन कॉमा थ्री होगा तो दो बार प्रिंट होगा, राइट। वन कॉमा फोर हो जाएगा तब तीन बार प्रिंट होगा। सो आई प्लस वन कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं प्रिंट, प्रिंट स्टार, और एंडिंग मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, एंडिंग में मुझे नेक्स्ट लाइन भी नहीं जाना, गैप भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि गैप भी नहीं है, नेक्स्ट लाइन भी नहीं है ना, सेम लाइन पे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये गैप मैंने तीन बार प्रिंट किया, ठीक है, फोर माइनस वन दैट इज थ्री, थ्री से जीरो तक जा रहा हूँ, थ्री टू वन तक जाएगा, जीरो तक नहीं जाएगा, लास्ट नंबर तक नहीं जाता है। ठीक है, उसके पहले तक जाता है, और मैं स्टेपिंग कर रहा हूँ माइनस वन से, मतलब थ्री उसके बाद टू उसके बाद वन ऐसे जाएगा। ठीक है,
3 4 5 नहीं, 3 2 1 ऐसे जाएगा। अभी -1 कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट हो रहा है ये वाला, एंडिंग हो रहा है किससे भी नहीं, मतलब एक गैप, दो गैप, तीन गैप आ गया। उसके बाद फॉर ये वाला रेंज आ गया 1 से i+1, आई का वैल्यू था 1, 1+1 इज 2, 1+2, सॉरी 1,2, मतलब 1 तक ही जाएगा, 1 तक ही जाएगा, बस एक बार एग्जीक्यूट होगा। 1 2 जब भी आ गया, खत्म ना, कहानी खत्म, तो एक बार एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो प्रिंट एक बार हो गया, एंडिंग किससे भी नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, मेरा लाइन खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, जो इनर लूप है, इनर लूप के एकदम नीचे नीचे मुझे एक प्रिंट डालना है, ये हमेशा डालना है, आपको याद रखने के लिए बोला है मैंने ये, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया। अब देखो, ये मेरा बन के तैयार हो गया, ठीक है, तैयार हो गया। देखो, अब आपको ना दिमाग लगाना है सिर्फ ये रिलेशंस में, ये रिलेशंस में आप लोग को दिमाग लगाना है, और वो आएगा आपके प्रैक्टिस से। आपको ये पैटर्न्स प्रैक्टिस करने हैं। तो क्यों करने हैं, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली एग्जाम्स, बट ये बहुत सारी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, मैंने देखा है पूछते हुए, ठीक है। सो पूछे जाते हैं, सो इन सब के लिए आपको पैटर्न्स तो प्रैक्टिस करने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि रिलेशंस फॉर लूप बहुत क्लियर होता है, पता है। आप अगर पैटर्न्स सारे सीख लो ना एक बार, नेस्टेड लूप आपको अच्छे से आ जाए, तो लूप में आपको कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। सो लूप तो आप लोग को सही से आ जाएगा। तो आप लोग को सिर्फ ये रिलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, वो आपको खुद करना ही पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया कितने इनर लूप्स रहेंगे, उसका मैंने ट्रिक बता दिया। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, समझ आ जाएगा कितने इनर लूप्स है। आउटर लूप कितने हैं, सॉरी आउटर लूप तो एक ही रहेगा, लेकिन नंबर उसका कैसे ढूंढना है। अब देखो कितने रो है, 1 2 3 4, 4 रो है, तो 1 से 4 के लिए मुझे 1 से 5 लिखना है, तो 1 से 5 लिख दे बस, खत्म, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंड क्यों लग रहा है, बिकॉज मुझे एक गैप के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन नहीं जाना, एक गैप के बाद मुझे रुकना है वहीं पे, ठीक है। तो एंड कुछ ऐसे मतलब कुछ नहीं डाला एंड के अंदर, ठीक है, वहीं पे रुकना है। उसके बाद फिर से गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर से ये प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से प्रिंट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट फॉर लूप के लिए गया, ये प्रिंट करना है, कुछ भी एंड नहीं करना। और जब भी इनर लूप खत्म हो जाए, इनर लूप खत्म हो गया मतलब एक लाइन खत्म हो गया, एक लाइन खत्म हो गया, वो लाइन खत्म हो गया, तो मुझे नेक्स्ट लाइन जाना है अभी, तो मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया नॉर्मली। तो प्रिंट स्टेटमेंट डाल दिया, इसलिए नेक्स्ट लाइन चला गया, ठीक है। बस वही है, नेक्स्ट लाइन चला गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन जाने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट आ गया। तो ऐसे ऐसे प्रिंट होता गया, बस दैट्स इट, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, ये वाला समझ आया कि नहीं आया। अगर ये वाला समझ आ गया तो आप लोग बहुत आगे चले गए, आपको बताओ समझ आ गया ये वाला, आ गया। बढ़िया 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 बढ़िया, ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो आई गेस आई एम टेकिंग टू मच टाइम, बट एट द सेम हैंड आई कैन फील कि मतलब कुछ तो डीप आप लोग को आज मैंने बताया है, जो नॉर्मली आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा ये चीज, बिकॉज मैंने ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला मैंने खुद बनाया है, ठीक है। सो वो कैसे बनाया है, पढ़ाते पढ़ाते, दैट्स व्हाई आई लव टीचिंग। तो मैं फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ, वही है। मुझे खुद मतलब अलग अलग आइडियाज आ जाते हैं कि कैसे कैसे किया जाता है ये चीज। तो जब मैं आफ्टर माय 12th आई हैव डन टीचिंग फॉर 10th स्टूडेंट्स फॉर सी प्रोग्रामिंग। सो सी प्रोग्रामिंग में भी ऐसे थे, मतलब पैटर्न्स प्रिंटिंग। सो तब मैं जब पढ़ा रहा था, तो मेरे दिमाग में खुद आ गया, जब मैं पढ़ा रहा था मेरे को मतलब वो उन लोग को समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो मैं सोच रहा था मेरे दिमाग में कैसे समझा सकता हूँ। तो मैंने ट्रिक्स खुद ब खुद आ गए दिमाग में। सो उसके बाद ना हम लोग एक काम करते हैं, यही लास्ट बचा है, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ये सारे, ठीक है। सो यही लास्ट बचा है, आई विल टेक जस्ट 10 मिनट ऑफ योर मोर एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, और ये समझा देता हूँ मैं तब तक, ठीक है। ये पूरा वाला आप कैसे करेंगे, हम लोग ने ये वाला पार्ट तो कर लिया, पूरा वाला कैसे करेंगे। अब इसको करने के लिए ना बस आपको एक एक्स्ट्रा फॉर लूप लगा देना है, इनर लूप। इनर लूप क्यों, बिकॉज देखो अभी 3 राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल। याद रखो ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल ये भी लगाना है, ठीक है। लेकिन इसमें ना स्टार्ट होगा जीरो से, देखो स्टार्ट किससे हो रहा है, पहले लाइन पे जीरो, उसके बाद 3 तक जा रहा है, 4 तक नहीं जा रहा, 3 तक जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना है मेरे को, ठीक है। सो मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा जो स्टार्ट होगा जीरो से और जाएगा 3 तक, 0 से 3 तक जाएगा, ठीक है, वो याद रखना है मेरे को, ठीक है। और ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, नहीं और ये एक बार याद हो गया ना, पैटर्न्स तो आपके लिए पानी का काम है बस। फॉर जे के एल, फॉर एल इन रेंज, रेंज डाल दिया। अब रेंज है कहाँ से जाएगा, जीरो से जाएगा, ठीक है। तो पहली बार तो मुझे प्रिंट करना ही नहीं है,
ठीक है, आई कॉमा आई डाल दिया। अब इससे क्या होगा, आई कॉमा आई, आई का वैल्यू पहले पहले क्या था, वन था, तो वन कॉमा वन, वन कॉमा वन, इसका मतलब ये होगा अभी इसका अगर नंबर वन है तो वन तो जाएगा नहीं, एंडिंग वाला तो प्रिंट नहीं होता, उसके आगे वाला आता है, उसके आगे वाले से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो पहले पहले तो प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू टू हो गया तो वन कॉमा टू, उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट होगा, वन कॉमा थ्री दो बार एग्जीक्यूट होगा, वन कॉमा फोर तीन बार एग्जीक्यूट होगा, बस खत्म, मुझे एक से तीन चाहिए था, हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट स्टार, और उसके बाद एंड डालना ही है मुझे, हमेशा इनर लूप्स में हमेशा एंड डालना ही है, आप लोग को याद रखना ही है, इनर लूप्स में हमेशा एंड डालो, और इनर लूप्स जब खत्म हो जाए तब आपको एक प्रिंट स्टेटमेंट डालना है, जस्ट बिलो, देखो इसके बिलो एकदम, जस्ट बिलो इनर लूप्स। ठीक है, बस खत्म, यही तो है, बस हो गया। बस आपको याद रखना है ये वाले मतलब आपको वो करने होंगे, क्या बोलते हैं इसको, दिमाग लगाना है बस, ये कंडीशंस, हो गया, बस, इजी। That's it. That's it for today. एंड होपफुली आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा, अगर नहीं आया है अब भी बोल सकते हैं, अगर आ गया थम्स अप, कम ऑन थम्स अप, बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, सो ओके, फिर से देखता हूँ, बट आई की रेंज तो फाइव थी, हाँ, आई की रेंज फाइव थी, ठीक है मैं दिखाता हूँ, ओके, आई की रेंज फाइव थी, लेकिन जैसे कि हम लोग को पता है कि रेंज वन से फाइव है ना, तो वन से फोर तक जाएगा, वन से फाइव है तो वन से फोर तक जाएगा, तो आई का वैल्यू पहले वन होगा, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर होगा, फाइव तक जाएगा नहीं, फाइव लिखा है तो फोर तक जाएगा, ये याद रखो, ठीक है, फाइव है तो फोर तक जाएगा, सो वन से ये एकदम हाईएस्ट जाएगा, वन से वन, उसके बाद वन से टू, उसके बाद वन से थ्री, उसके बाद वन से फोर, वन से फोर मतलब, वन से फोर मतलब वन से थ्री जाएगा, एंडिंग वाला तो जाता नहीं है, वन से फोर मतलब वन से थ्री तक जाएगा, जैसे कि यहाँ पे वन से फाइव है तो वन से फोर तक जा रहा है, वैसे यहाँ पे वन कॉमा फोर तक जाएगा, वन कॉमा फोर तक गया तो इसका मतलब है वन कॉमा थ्री तक जा रहा है ये नॉर्मली। ठीक है, तो एक बार, उसके बाद दो बार, उसके बाद तीन बार, पहला वाला क्यू प्रिंट ही नहीं हुआ, पहले क्यू प्रिंट नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि एंडिंग का नंबर आई है एंड आई का पहले पहले वन था, राइट, सो वन कॉमा वन जब है तो वन तो प्रिंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वन से पहला वाला नंबर दैट इज जीरो, जीरो प्रिंट होना चाहिए, और जीरो से स्टार्ट ही नहीं हो रहा तो प्रिंट नहीं होगा उस टाइम पे। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, आई का वैल्यू टू हो गया तो वन कॉमा टू, वन कॉमा टू, वन कॉमा टू मतलब वन एग्जीक्यूट होगा, टू एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि टू एंडिंग नंबर है, एंडिंग नंबर के एक पहले तक एग्जीक्यूट होता है, राइट, सो उसके बाद वन कॉमा थ्री, वन और टू एग्जीक्यूट होगा, थ्री नहीं होगा, वन कॉमा फोर, वन टू एंड थ्री एग्जीक्यूट होगा, फोर नहीं होगा, तो लास्ट वाले में तीन बार एग्जीक्यूट हुआ, राइट, बस दैट्स इट। अब समझ आ गया आपको, नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा ड्रॉ करके, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, वानी, लेट मी नो। यस, ओके, बढ़िया, सो सही है, ओके, आप लोग को समझ आ गया, एंड at the end, I would love to say कि remember this is not just another course. This is a movement to make sure learning in India begins with understanding and not execution. Sorry, exclusion. Let's code a future in our own language. With that, thank you so much for attending this session. And hopefully you will be present until the next um, more 15 sessions as well. Okay? So best of luck and stay consistent. That's all. That's